रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो देखा जाए तो पिछले 10 साल में औरतों की रजिस्ट्रेशन बहुत इम्प्रूव हुई है। इसकी वजह से जो जेंडर गैप है वो 12.8% से 7.7% हो गया है। अगर हम इस 5 साल पहले जाएँ तो देखा जाए तो औरतों की रजिस्ट्रेशन मर्दों के मुकाबले काफ़ी 10% ज़्यादा इंक्रीज़ की है। तो जहाँ पे मर्दों का रजिस्ट्रेशन वोटर रजिस्ट्रेशन 17% थी, वहाँ पे औरतों की 27% थी। दिसंबर 2023 में जो वोटर लिस्ट आई उसके हिसाब से जो जेंडर गैप जो रहता है, जो 9.9 मिलियन का जो जेंडर गैप अभी भी एग्ज़िस्ट करता है, उसमें अगर देखा जाए तो 18 से 35 साल की उम्र के लोग वहाँ पे ये ज़्यादातर पाया जा रहा है। अगर हम सूबों के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा ये जेंडर गैप बलूचिस्तान में है जो 12% पे है। इसके बाद केपी खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे वो 9% पे है। सिंध में 8% और पंजाब में 7% और इस्लामाबाद में ये जेंडर गैप जो है 5% है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पे देखें, हल्के के लेवल पे देखें तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आई है क्योंकि पहले के मुताबिक अगर हम देखें तो जेंडर गैप जहाँ पे वो हल्के जहाँ पे जेंडर गैप 10% से ज़्यादा था, वो 571 से जो 2018 में था उससे 140 पे आ गया। अब अगर हम बात करें औरतों की एज़ वोटर्स तो इसमें एक मिक्स सा ट्रेंड हमें नज़र आया 2024 के इलेक्शन में क्योंकि जो वोटर की जो रजिस्ट्रेशन जो टर्नआउट है दोनों मर्द और औरतों का वो कम हुआ है। लेकिन अगर हम वोट पोल को देखें और जो औरतों का प्रोपोर्शन ऑफ वोट पोल है वो बढ़ा है। इसकी वजह से जो है आपको जो टर्नआउट का गैप है औरतों और मर्दों का वो कम हुआ है। तो 10% था 2018 में और अब वो 9% हो गया। जो ये वोट पोल का अगर हम देखें 58.9 मिलियन वोट्स में से 24.4 मिलियन वोट्स औरतों के थे, जो कि एक इंक्रीज़ बताता है 2.7 मिलियन का। और ये इंक्रीज़ मर्दों के कंपैरिजन में 2 गुना ज़्यादा है। अगर हम यही नंबर्स देखते हैं नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल की कॉन्स्टिट्यूंसी पे, तो नेशनल लेवल की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो औरतों का शेयर ऑफ वोट पोल्ड है, वो बढ़ा है 39.4% जो 2018 में था, उससे वो 41.4% आ गया है 2024 में। अगर प्रोविंशियल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करते हैं हम, तो वो 40% था 2018 में और अब वो 41.4% हो गया 2024 में। अगर हम हल्के के लेवल या कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पे देखें तो 859 कॉन्स्टिट्यूंसी जो नेशनल और प्रोविंशियल की मिला के हैं उसमें हर में औरतों की टर्नआउट मर्दों से कम ही थी, सवाए 36 ऐसे हल्के जहाँ पे वो ज़्यादा थी। अगर हम पोलिंग स्टेशन के लेवल पे देखें तो इवन दो ये एक बहुत वाइड स्प्रेड फिनोमेना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पे औरतों का टर्नआउट बहुत ही कम था। तो 230 ऐसे पोलिंग स्टेशन थे 51 नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, जहाँ पे औरतों ने या तो वोट ही नहीं किया या उन्होंने 10 से कम वोट डाले। हालांकि औरतों की रजिस्ट्रेशन में अभी बहुत हद तक बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी 38 नेशनल और 102 प्रोविंशियल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जैसी हैं जहाँ पे जेंडर गैप अभी भी 10% से ज़्यादा है। इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ पे स्पेशल मेजर्स इंट्रोड्यूस किए जाएँ जिससे इस डेफिसिट को हम और कम कर सकें और औरतों की पार्टिसिपेशन को और बेहतर बना सकें। इसी तरह अगर हम औरतों का एज वोटर्स देखें तो वहाँ पे भी टर्नआउट में अभी औरतों की काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसके लिए हमें चाहिए कि इवन दो लीगल बाइंडिंग्स हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, हमें चाहिए कि उन बाइंडिंग्स को हम पोलिंग स्टेशन लेवल पे भी लाया जा सके ताकि टर्नआउट इस तरह इंश्योर किया जा सके कि औरतों की पार्टिसिपेशन बहुत बेहतर बनाई जा सके।